हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग नोटिस राइटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 11th तथा 12th के एग्जाम्स में एक प्रश्न नोटिस राइटिंग से अवश्य पूछा जाता है। नोटिस में क्या लिखना है यह तो प्रश्न में ही उल्लेख रहता है, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि नोटिस कैसे लिखा जाए। सर्वप्रथम हम लोग नोटिस क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद नोटिस राइटिंग में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। और अंत में नोटिस राइटिंग से एक प्रश्न का उत्तर लिख करके उसका प्रैक्टिस करेंगे। अब आइए नोटिस है क्या इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, नोटिस राइटिंग यानी सूचना लेखन, यानी सूचना प्रोवाइड करना किसी इवेंट, किसी सेलिब्रेशन, किसी ओकेजन के संदर्भ में किसी व्यक्ति, अथॉरिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन अथवा इशूइंग एजेंसी के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों के बीच संबंधित सूचना उपलब्ध कराना ही नोटिस राइटिंग है। जैसा कि आपके स्कूल या कॉलेज में एडमिशन या किसी सेलिब्रेशन इत्यादि को लेकर स्टूडेंट्स के बीच जानकारी सर्कुलेट करने के लिए नोटिस बोर्ड में नोटिस पिनअप या पेस्ट किए जाते हैं, इससे आप लोग अवगत होंगे ही। ए नोटिस इज वेरी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स, अथॉरिटी और बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अनाउंस इवेंट्स और सेलिब्रेशन occasions in order to inform a large number of people about something that has happened or is about to happen. नोटिस लेखन का एक छोटा अंश होता है। यह किसी व्यक्ति, किसी अथॉरिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किसी इवेंट, किसी सेलिब्रेशन या किसी ओकेजन जो समाप्त हो चुका है या होने वाला है के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक सूचना उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य होता है। अब आइए हम इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। नोटिस राइटिंग का जो प्रश्न होता है वह कम से कम 4 अंक और अधिकतम 5 अंक का ही होता है, जिसमें 1 मार्क्स इसके फॉर्मेट पर निर्धारित किए जाते हैं, 2 मार्क्स इसके कंटेंट पर निर्धारित किए जाते हैं कि स्टूडेंट या एग्जामिनी ने इस नोटिस के बॉडी में क्या उल्लेख किया है, और 1 मार्क्स एक्सप्रेशन पर होते हैं कि उसको व्यक्त करने का तरीका क्या है। अब हम नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन के नाम का उल्लेख करते हैं। उसके बाद हम नोटिस बोल्ड लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। उसके बाद डेट का उल्लेख होता है। आफ्टर दैट टाइटल को मेंशन करते हैं। फिर नोटिस के बॉडी को लिखते हैं जिसमें डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू या अन्य डिटेल्स का उल्लेख होता है। और लास्ट में ऑथोराइज्ड सिग्नेचर यानी वह नोटिस किनके माध्यम से जारी किया गया है उसका डेजिग्नेशन, नाम को मेंशन किया जाता है। अब आइए हम एक प्रश्न लेते हैं नोटिस राइटिंग से। यू आर अजय ऑब्लिक अदिति, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल ऑब्लिक कॉलेज। योर स्कूल ऑब्लिक कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल स्पोर्ट्स डे। राइट ए नोटिस अबाउट इट इन अबाउट 50 वर्ड्स। प्रश्न है कि आप अजय या अदिति हैं, आप अपने स्कूल या कॉलेज के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं और आपका स्कूल या कॉलेज एनुअल स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। इस संदर्भ में आपको एक नोटिस लिखना है। अब नोटिस में क्या लिखेंगे यह तो प्रश्न में उल्लेख है, कैसे लिखेंगे इसको लिखकर हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे ऊपर हम लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम। यह ऑर्गेनाइजेशन कोई स्कूल या कॉलेज है तो हम +2 हाई स्कूल गोमिया का उल्लेख कर देते हैं। उसके बाद लिखेंगे नोटिस। उसके बाद डेट का मेंशन करेंगे, जैसे आज डेट है 15 मार्च 2021। अब टाइटल को लिखेंगे किस संदर्भ में यह नोटिस लिखा जा रहा है।
annual sports day celebration. This is to inform you that our school is going to organize an annual sports day on 5 April 2021 at 10 a.m. in the school playground. Those students who are interested to participate in the event must give their names by 31st March 2021 to the undersigned. अब या आप अजय हो सकते हैं या अदिति हो सकते हैं। तो अगर आप लड़का हैं तो अजय का उल्लेख करेंगे, अगर लड़की हैं तो अदिति नाम का मेंशन करेंगे। तो हम अजय लिखते हैं। अजय डेजिग्नेशन है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी +2 हाई स्कूल गोमिया, और इस पूरे नोटिस को एक बॉक्स में रख देंगे। आशा है हमारे स्टूडेंट्स नोटिस राइटिंग को बहुत ही ईजी वे में समझ चुके होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।